एक समय की बात है, रामपुर के एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, राहुल और अर्जुन। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे, साथ खेले और कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ की। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। मतलब दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि पूरी जिंदगी एक साथ रहना है। मगर अर्जुन बड़ा सीधा साधा भोला था। वो राहुल की बात को टालता नहीं था, उसको राहुल पर खुद से ज्यादा विश्वास था। अर्जुन जो भी बोलेगा अर्जुन तुरंत मान जाता था, मानो राहुल की बात उसके लिए लक्ष्मण रेखा थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब गांव में रहकर कुछ बड़ा नहीं हो सकता, तो क्यों न शहर जाकर किस्मत आजमाई जाए। फिर दोनों ने अपने अपने माँ पिताजी से बात की, बताया हम शहर जा रहे हैं। थी माँ पिताजी में और राहुल अभी शहर जाएंगे, वहां काम देखेंगे, अभी गांव में कुछ नहीं। वहां राहुल भी अपने माँ पिताजी को बताता है। माँ पिताजी में और अर्जुन शहर जा रहे हैं, वहां जाकर काम करेंगे। अर्जुन और राहुल के माँ पिताजी खुश होते हैं। दोनों ने अपना सामान बांधा और शहर की ओर निकल पड़े। शहर में जीवन आसान नहीं था, काम ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। कुछ दिनों तक दोनों ने फुटपाथ पर ही रातें गुजारी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन राहुल को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने सोचा कि अब वो अर्जुन की मदद करेगा। अर्जुन, मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है, अब अपनी समस्या दूर हो गई। अभी हमारे अच्छे दिन आएंगे, अब हम एक साथ रहेंगे। अरे भाई, अच्छा हुआ, अच्छी खबर सुनाई, सच में हमारे अच्छे दिन आ गए। हाँ भाई, हमारे अच्छे दिन आए, हम एक साथ मिलकर आगे जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे राहुल की तरक्की हुई, वो अर्जुन से दूर होता गया। वो राहुल को नजरअंदाज करने लगा। राहुल ने खुद का नया घर लिया और अर्जुन को घर में नहीं लिया, उसको घमंड चढ़ने लगा। अर्जुन वही पुराना संघर्ष करता रहा। फिर उसको एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी मिली। भले उसकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर वो मेहनती और ईमानदारी से काम करता था। राहुल अपने काम पर खुद पर इतना घमंड करने लगा कि उसने अपने माँ का भी कॉल लेना छोड़ दिया। एक दिन राहुल की माँ अर्जुन को कॉल करती है और पूछती है राहुल के बारे में। अर्जुन बेटा कैसे हो, राहुल कैसा है? उसको कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहा है। उसको बता देना माँ ने कॉल किया है, मुझे चिंता हो रही है। हाँ चाची, मैं ठीक हूँ, राहुल भी ठीक है। आप और चाचा कैसे हैं? मैं राहुल को बताता हूँ माँ का कॉल आया था। वो क्या है चाची, राहुल अभी काम में ज़्यादा व्यस्त होता है इसलिए। फिर एक दिन राहुल से मिलने अर्जुन जाता है लेकिन अर्जुन को उसे राहुल के ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया गया। मेरा दोस्त राहुल यहाँ काम करता है, उसको कहना अर्जुन आया है। फिर टीना राहुल को बताने जाती है, सर आपका दोस्त अर्जुन आया है आपको मिलने। राहुल को इतना घमंड चढ़ा है कि वो टीना पर चिल्लाता है और कहता है, कौन अर्जुन? मैं नहीं जानता और तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, तुम जाओ यहाँ से। सॉरी सर ने आपको नहीं पहचाना, आप यहाँ से जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अर्जुन वहां से दुखी होकर जाता है, मगर समय की लीला अलग है। एक दिन राहुल की कंपनी में बड़ा घोटाला होता है और सब उसके ऊपर नाम आता है। राहुल को पकड़ने पुलिस आती है। राहुल आप हैं, आपको पुलिस थाना चलना होगा। आपने क्या किया? कंपनी में इतना बड़ा घोटाला किया, आपको गिरफ्तार किया जाता है। राहुल डर जाता है। पुलिस उसको जेल में डाल देते हैं और उसकी नौकरी चली जाती है। उसके पास न पैसा बचा न रुतबा। तब उसे याद आया अर्जुन, वही सच्चा दोस्त जो हमेशा उसके साथ था। वो रोने लगता है। राहुल ने अपने ऑफिस के दोस्त से भी मदद मांगी और उसने क्या कहा, अरे समीर, ये क्या हुआ? अच्छा हुआ तू मिलने आया, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तू मदद कर और पुलिस स्टेशन से निकाल मुझे। अरे राहुल, मुझे पता है तू अब मुश्किल में है, मगर गलती तो तूने की है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, सॉरी, मैं जाता हूँ। एक दिन अर्जुन को पता चलता है कि राहुल का सब वो जेल में जाता है। ये क्या हो गया भाई, इतना सब हुआ बताया भी नहीं। राहुल लज्जित होकर अर्जुन को देखता है और कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, मुझे से गलती हो गई। पैसे ने मुझे घमंडाया
और मैं फंस गया। अर्जुन ने कुछ जमा किए हुए पैसों से राहुल को जेल से छुड़वाया। फिर राहुल, हम दोनों बचपन से एक साथ है, एक साथ बड़े हुए, सुख दुख में एक साथ रहे, एक साथ आगे जाने का सोचा, मगर तुमने क्या किया? खुद का देखा? ऐसा क्यों? तुमने अपना काम देखा, मुझे नज़रअंदाज किया, ठीक है, मगर तुम अपने माँ को भी भूल गया, उनको नज़रअंदाज किया, ऐसा कैसा? पैसे का इतना घमंड क्यों? एक बात याद रखना, जिंदगी में पैसा आएगा जाएगा मगर रिश्ते नहीं, और ईमानदारी से पैसा कमाना भले वो कम हो। मित्रता कभी रुतबे से नहीं, दिल से निभाई जाती है, पैसों से नहीं, सच्चाई से निभाता है। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सीखा कि असली दौलत सच्चे रिश्ते होते हैं, न कि ओहदा या पैसा। राहुल को अपनी गलती पता चली, उसको समझा कितना गलत किया, अपने दोस्त को समझा नहीं। राहुल फिर अर्जुन के साथ उसके दुकान पर काम पर लगता है। भले तनख्वाह कम थी मगर राहुल ने ईमानदारी से पैसा कमाना सीखा। धीरे धीरे राहुल ने अपना कर्जा भर दिया और उसको पता चला अर्जुन मेरा सच्चा दोस्त है, ये पैसे की दिखावा करने वाले नहीं।